जब श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा कि आपका ये तिलक स्वरूप मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। टीका लगाया हुआ माथे पर, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमको। जी सर। बिहारी जी ने हमको शून्य से स्टार्ट किया था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम एक बैग लेके निकले थे दोनों पति पत्नी। मैंने 13 सवालों के उत्तर दिए। 25 लाख के क्वेश्चन को मैंने क्विट किया था। जब मैं चेयर पे बैठी, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, तो पूरी ऑडियंस ने एक साथ मिल करके श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी मतलब एक बार में जय बोला बहुत ज़ोरों से। कि जब परीक्षा ली जाती है ना, तब बड़े अच्छे से परीक्षा ली जाती है। ठाकुर जी बहुत अच्छे से परीक्षा लेते हैं कि इसको कई जगह तोड़ो, कहीं हिम्मत तो ना हारे। तब ठाकुर जी आकर के हमको देते हैं वो चीज़। जैसे वृंदावन को श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं, पर बांके बिहारी जी किनके द्वारा प्रकट हुए, वो कहीं ना कहीं ओझल होते जा रहे हैं। मेरे महाराज जी को जब मैं देखती हूँ ना, तो दुनिया की सारे सुख एक तरफ और उनकी एक नज़र जो हम पे पड़ जाए वो सुख एक तरफ, कि बिल्कुल कोई कलयुग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कहते नहीं कि जब तक ये कलयुग अंत समय तक रहे, मैं जानती हूँ कि स्थान में ये चीज़ कभी प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। तो वो भी इस बात का सबूत देते हैं आपको कि अब ये ठाकुर जी की रास का समय है, ये उनकी क्रिया का समय। आप अब यहाँ से जाइए। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। जिस भक्त के दिल में और मन में बांके बिहारी जी के नाम की लहर चलती रहे, स्वयं बांके बिहारी जी उन पर अपना आशीर्वाद दे देते हैं और ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक उनको ले जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं जिन पर बांके बिहारी जी और स्वामी जी की कृपा हुई है। कैसे हुई है, आइए इनसे बात करते हैं। श्री अरदास। राधे राधे। शेरदास। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। सोनम जी, आप ये बताइए, आप केबीसी में गई, कैसे कृपा हुई? कृपा मेरे स्वामी जी की थी, मेरे गुरुदेव महाराज की थी। और चाह थी 10 साल से कि कोशिश कर रही थी। अपना जो किचन का टाइम रहता था उस ड्यूरेशन में खेलती थी केबीसी। पहले तो कीपैड थे, तो बाय एसएमएस के थ्रू, फिर थोड़ा और अपडेट हुआ तो फिर सोनी ऐप पे आने लग गया। तो थोड़ा खेलते खेलते और अपन जब किसी चीज़ में पीछे पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि वो चीज़ भी हमारे साथ उतना ही पीछे लग जाती है हमारे। तो ये मेरा सपना था कि पहुंचना है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस अपने स्वामी जी का नाम लेकर के मैं रोज़ करती थी अपना, और डेली अपनी रैंक देखती थी कि मेरी रैंक कितनी क्लोज़र आ रही है उस चीज़ के। 2 साल पहले जब मेरे पास पहली बारी कॉल आया, तब बड़ा अच्छा लगा। तो एक उम्मीद जागी कि चलिए ठीक है कि मैं सही दिशा में हूँ। इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा ज़रूर। कैसे ये मन में भाव आया कि मुझे केबीसी में ही जाना चाहिए, और भी कुछ चीज़ें थी वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकती थी? भाव तो ये था, केबीसी में जाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था कि मैं चाहती थी कि मेरे स्वामी जी का जो नाम है ना, वो नाम मैं एक बारी जा कर के वहाँ पे लूँ। मेरे तटीय स्थान को सब पहचाने। जैसे वृंदावन को श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं, पर बांके बिहारी जी किनके द्वारा प्रकट हुए, वो कहीं ना कहीं ओझल होते जा रहे हैं। मैं मेरे स्वामी जी का नाम प्रकट करने वहाँ गई। जब श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा कि आपका ये तिलक स्वरूप मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, ये जो आपने टीका लगाया हुआ माथे पर, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमको। जी सर। तो मैंने उनको यही वर्णन किया कि ये मेरे संप्रदाय का ही तिलक है। वो पूछे किस संप्रदाय से हो आप, तो मैं श्री हरदास संप्रदाय से हूँ। और ये तिलक का प्रभाव ही है कि हमें अपने कलयुग से बचाता है। सर ने बहुत जानकारी ली अपने तटीय स्थान के बारे में, वृंदावन के बारे में। वो एक बार निधवन आए थे, उसके बारे में, श्री बांके बिहारी जी के बारे में। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बांके बिहारी जी प्रकट कहाँ हुए, किसके द्वारा हुए। ये मेरा काम था उनको बताने का। तो कह सकते हैं कि मेरे गुरुदेव महाराज ने और स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर रही है, तो उन्होंने सिर्फ अपने बिहारी जी का डंका बजाने के लिए वहाँ पहुँचाया था। धनराशि जीतने नो डाउट सब लोग जाते हैं, लेकिन मेरा मोटिव उतना नहीं था। मेरा सिर्फ इतना सा था कि वृंदावन से मैं पहली हूँ जो जाऊँगी और मेरे स्वामी जी का नाम करके आऊँगी। जब आप गई थी वृंदावन से मुंबई, जी। तो मन में क्या नाम चल रहा था? जिस दिन मुझे ये चीज़ पता चली, मेरे पास कॉल आया कि हाँ अब आपको आना है, आप फास्टेस्ट फिंगर के लिए सिलेक्टेड हो, तो मैं सीधा अपने स्थान में आई। मैंने बाबा पुजारी बाबा से अपनी आज्ञा ली कि बाबा मैं ऐसे करके जाऊं। तो बाबा बोले कि कोई बात ना है, और कोई डर मत रखियो, क्योंकि अपन सखी हैं महाराज जी के, और जो सखी रहे वो उनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो आनंद के साथ जा और महाराज जी का नाम बड़े विस्तार से बता करके आइयो। इस भाव के साथ जाइयो कि उनके मन में जो ये भाव प्रकट हो महाराज जी के लिए, वो आ जाएं यहाँ दर्शन करने के लिए। बस इतना काम है, डरना किसी से नहीं।
प्रसादी पा के जाओ, अपना तर्क स्वरूप बना करके जाओ, जैसे अपन है वैसे जाओ। तो बाबा का, पुजारी बाबा का आशीर्वाद था, स्थान के सभी संतों का आशीर्वाद था, मेरे गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद था, फिर स्वामी जी तो साथ साथ थे ही, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मैं बाद में कदम रखूँगी, इससे पहले आप रखोगे, क्योंकि दिशा मुझे आप ही बताओगे। तो जब आपसे सवाल पूछ रहे थे अमिताभ जी, तो स्वामी जी बिहारी जी साथ दे रहे थे आपका? जी, क्योंकि जब मैं चेयर पे बैठी वहाँ, उन्होंने जब मुझसे बोला कि आप हॉट सीट पे बैठिए, तो मेरा सेकंड डे का एपिसोड है, वो दिखाए नहीं इस चीज़ को कि वो किसी धर्म को एक प्रमोट नहीं करते, लेकिन मेरा पहला बैठने से पहले ही जो स्वामी जी का नाम श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, तो पूरी ऑडियंस ने एक साथ मिल कर के श्री अमिताभ बच्चन ने जी ने भी मतलब एक बार में ही जय बोला बहुत ज़ोरों से, तो वो बड़ा आनंद आया उस जगह पे कि चलिए ठीक है, कम से कम मेरी यात्रा इतनी सफल हुई कि मैं अपने महाराज जी का नाम मुँह से किसी के बुलवा पाई, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे, तो वो एक आनंद की अनुभूति थोड़ी अलग होती है। 10-12 साल बहुत लंबा समय होता है। ठाकुर जी पर, स्वामी जी पर आपने इतना विश्वास रखा कि मुझे आगे ले जाएंगे, केबीसी तक ले जाएंगे, और जो भक्त होते हैं वो हिम्मत हार जाती हैं। जी, तो इतनी हिम्मत उनको कैसे मिलेगी? महाराज जी का विश्वास, या आप किसी भी उसमें हो, विश्वास हमेशा अनन्य होना चाहिए, आपका भटकाव नहीं होना चाहिए, आप जहाँ से भी हो, अनन्यता ही सबसे बड़ा एक है कि आप अगर आप अपने गुरुदेव में ही सब कुछ देख लो, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके साथ ही खड़े हुए हैं। तो मेरे महाराज जी का तो हम विशेष प्रेम है, हम लोग स्थान से ही, तटीय स्थान से मोहिनी बिहारी जी की पोशाक सेवा करते हैं हम लोग, और कृपा उनकी ही रहती है कि जितना भाव से हम उनको पोशाक धारण कराते हैं, उतने भाव से ही वो भी पोशाक पहनते हैं। तो मुझे पता है कि मोहिनी बिहारी जी ने हमको शून्य से स्टार्ट किया था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एक बैग लेके निकले थे दोनों पति पत्नी, हमारा लव मैरिज है। तो जब शून्य से स्टार्ट करते हैं और जब देखते हैं कि घर में जाकर के अब ठीक है, हाँ रेंटेड हैं हम लोग अभी, लेकिन जब देखते हैं कि घर में है तो संतुष्टि भी होती है। तो मोहिनी बिहारी जी ने जब यहाँ तक पहुँचाया तो निश्चित रूप से कुछ तो सोच करके मुझे पहुँचाया होगा। बस मैं उनका नाम लेकर के आगे जाती रही, वो मुझे दिशा बताते रहे, डर नहीं लगा कहीं पर भी किसी भी तरीके का। सर सामने आते हैं, एक डर रहता है, उनका एक ऑरा है, लेकिन सर बहुत हेल्पफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं, बातें करते रहेंगे, मस्ती मजाक करते रहेंगे, ताकि आप भी थोड़ा कंफर्ट हो जाओ उनके साथ में। पर सर का सपोर्ट रहता है, इक्वली पार्ट रहता है दोनों का ही, जितना हम हैं उतना सर का भी सपोर्ट हम लोगों को बराबर रहता मतलब है। अमिताभ बच्चन? जी, अमिताभ बच्चन जी। क्या क्या सवाल आपसे पूछे थे? मुझसे उनको बेसिकली वृंदावन वो पहले आ चुके हैं, उनको ये पता था कि श्री रंग महल में मतलब निधिवन जी में सेज सैया सजाई जाती है ऐसा, लेकिन कहाँ सजाई जाती है नहीं पता। तो मैंने उनको बताया था कि रंग महल में ठाकुर जी उनके लिए सजाई जाती है। उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा सच में होता है, तो मैंने बताया उनको कि जब दिन में जहाँ हज़ारों वृंदावन रहते हैं और वहाँ रात्रि के समय एक भी वृंदावन नहीं, एक भी पक्षी नहीं, कुछ नहीं, तो वो भी इस बात का सबूत देते हैं आपको कि अब ये ठाकुर जी की रास का समय है, ये उनकी क्रिया का समय, आप अब यहाँ से जाइए। तो हमको भाव है हमारे अंदर, हमारे भाव से कहते नहीं कि पत्थर में भी फिर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, तो वो भाव उस टाइम पे है वहाँ पे, तो वो इस चीज़ से एग्री किए और बोले कि नहीं है। और मैंने उनसे भी आग्रह किया, जितना उनको स्थान के बारे में बताया तो उनके मन में ये भाव आया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं जब भी वृंदावन आऊँगा तो तटीय स्थान ज़रूर आऊँगा इस बार। आपने कितने सवालों के उत्तर दिए और कितने पैसे जीते? मैंने 13 सवालों के उत्तर दिए, 25 लाख के क्वेश्चन को मैंने क्विट किया था। वो मेरे सिलेबस, मतलब मैं इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है मेरा, हिस्ट्री मेरे को थोड़ा पसंद है, तो नहीं था। मैं डाउट, एक होता है ना कि किसी को 1% भी डाउट होता है तो चलिए तुक्का, मैं वो पर्सन नहीं हूँ। अगर मुझे श्योरिटी नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने से पहले कंटेस्टेंट को देखा हुआ है गिरते हुए उनका ग्राफ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं गिरूं। जो मेरा है वो मेरा हक है, उस पर मैं उसको लेकर के आऊँगी, गिर के नहीं आऊँगी कि आप 12.5 लाख रुपए से डायरेक्टली आप 5 पे या 3 पे आ जाएं, वो मुझे नहीं चाहिए था। जितना धनराशि मैं जीती हूँ वो मुझे मेरा चाहिए, वो मुझे हक से अपना वापस लेकर के आना था। कितने? 12.5 लाख रुपए? जी, 12.5 लाख रुपये। क्या प्लान है? 12.5 लाख रुपए मिले, कैसे सिनेमा में लगाएंगे? जब अमिताभ सर ने भी मुझसे ये सवाल किया था तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया था कि अगर धनराशि अच्छी जीतती हूँ
तो एक छोटी सी कुटिया बनवानी है, क्योंकि हमारा अभी घर रेंटेड है। और अगर उस हिसाब की नहीं तो मेरे बच्चे, क्योंकि हमें वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाना, हमारे अंदर वो नहीं है, दोनों हम हस्बैंड वाइफ को बस। लेकिन बच्चे कभी जाना चाहें शिक्षा के उसमें तो हम कभी रोकना नहीं चाहते। तो ये जो भी है वो बच्चों के लिए ही है। तो अगर आगे जो भी धनराशि अगर जो भी होगी वो या तो कुटिया के लिए और या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए यूज़ होगी। मूलतः आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर अब तो मैं ब्रजवासी हूँ, बस आधार कार्ड पे जन्म मेरा झांसी के पास एक गांव है अटोड़ी फतेहपुर करके, वहाँ का है, पर अब मैं पक्की ब्रजवासी हूँ। कैसे बन गए अब ब्रजवासी, कैसे वृंदावन की ओर चले आए आप? सर एक जस्ट ऐसे एक बारी ट्रिप पे आए थे, तो थोड़ा पहली बार दर्शन भी निधवन जी के ही हुए। एक भाव आया, लकीली हमें मिल गए ये अच्छा। जी हमारे हस्बैंड। और एक होता है कि आपका भाव अगर ठाकुर जी से है तो वो हमको थोड़ा विस्तार में बताते रहे, एक ना थोड़ा सा कनेक्शन जैसा फील हुआ उनके साथ में। तो वो जब चीज़ हमारे बीच में आई तो वो बात थोड़ा बढ़ते बढ़ते थोड़ा शादी तक गई, फिर हम लोग शादी किए हैं। इसके बाद तो जब से हम 15 साल हो गए हमारे हैप्पीली मैरिड को, हम साथ में ही हैं, यही वृंदावन में ही वासी है। हालांकि ये तो वृंदावन वासी हैं, इनके परिवार को यहाँ रहते रहते 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। बात करें वृंदावन में और भी काफ़ी जगह हैं जी और संप्रदाय हैं, जी आपने तटीय स्थान को ही क्यों चुना? सर, संप्रदाय नो डाउट बहुत है, लेकिन आप देखिएगा जो जो शांति ना मैं चाहती थी, जैसा मुझे पसंद है कि मुझे वीआईपी कल्चर नहीं पसंद, वो चीज़ मुझे मेरे स्थान में मिली कि आप किसी भी लेवल पे हो, गुरुदेव आपको उसी तरीके से प्रेम करेंगे। उनका प्रेम ना निस्वार्थ रहता है। आप होंगे डीएम अपने लिए, आप होंगे स्वीपर अपने लिए, वो उसी प्रकार से ही आपको प्रेम करते। मेरे महाराज जी को जब मैं देखती हूँ ना तो दुनिया की सारे सुख एक तरफ और उनकी एक नज़र जो हम पे पड़ जाए वो सुख एक तरफ। तो महाराज जी को जब मैंने पहली बार जब दर्शन किया तो उसी टाइम ही मन में भाव आ गया था कि मुझको यहीं का ही होना है, अब इसके आगे नहीं। और जब से ही दीक्षा लिए हैं हम दोनों ही, तब से और कहीं के लिए भाव नहीं है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे घर के ही कभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने तुमको बोला था वो वाली देवी तुम चलो। तो मैं कभी किसी का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन कहते नहीं कि मुझ में वो अनन्यता है कि मैं भले से कहीं पे भी जाऊँ, मुझे दर्शन मेरे गुरुदेव के ही होंगे, मेरे मोहिनी बिहारी जी के ही होंगे। जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं मिलता मुझे। किसी में भेद नहीं समझते? नहीं, कुछ भी हो, कोई भी हो, गुरु सबको जी एक जैसा समान समझते बिल्कुल, मेरे महाराज जी सबको एक बराबर हैं। हम भी समझते हैं। उनसे जुड़े हुए जाते हैं तो बहुत जी प्रेम स्नेह उनका मिलता है जी सभी को, भक्तों पर कृपा हमेशा। एक दृष्टि अगर वो किसी के ऊपर डाल दे तो मंगल हो जाता है उसका, जी जैसे आप पर स्वामी जी और महाराज जी और बिहारी जी का हुआ। जी। और सबसे बड़ा ना एक और भी चीज़, ये चीज़ देखने को है कि आपके पास कुछ नहीं है देने को, आप मत लाइए। मोहिनी बिहारी जी आपको इतना दे देते हैं कि आप प्रसाद पा, महाराज जी के मुख से ना पहला शब्द यही निकलता है कि जय बिहारी की प्रसाद पाके ही जाइयो। तो आप कोई भी हो, महाराज जी बिना किसी को प्रसादी पवाए भेजते ही नहीं है। तो ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा, सबसे बड़ी सेवा यहाँ संत सेवा, सोनी सेवा। आप कुछ मत लाइए, आप बस सेवा करिए। यहाँ सेवा भाव सबसे ऊपर है। और सब आजकल ना ये सब पैसों से तोल देते, मुझको नहीं अच्छा लगता वो चीज़। तो ये चीज़ मुझे अपने स्थान में देखने को मिली, जो मुझे चाहिए, जैसा भाव चाहिए कि बिल्कुल कोई कलयुग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, अब एक व्यवस्था देखिए, अपने घर में अगर हम 100 लोगों के लिए प्रसादी बनाते तो उतने में भी हपड़ा दपड़ी। जब हमारे यहाँ स्थान में आए दिन का झरा है, कोई शोर नहीं होगा। हम महाराज जी बड़े प्रेम से सबको, और सब एक से बढ़कर के एक कि चलिए ठीक है जल सेवा नहीं, आपको किसी से कहना नहीं, वो अपने आप ही देख लेगा कि सामने वाले के पास जल खत्म हो गया है या पूरी प्रसादी खत्म हो गई है, लेकर के आ जाए। तो ये जो भाव है ना वो हर कहीं देखने को नहीं मिलता, सेवा भाव नहीं मिलता। प्रसादी लकड़ी में बनती है, जी, कोई कलयुग का वास कोई नहीं कलयुग भाव बास नहीं है। और ठाकुर जब तक ये चले, कहते नहीं कि जब तक ये कलयुग अंत समय तक रहे, मैं जानती हूँ कि स्थान में ये चीज़ कभी प्रवेश भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भाव है वहाँ का सेवा भाव, वो हर कहीं भाव नहीं है। आगे का आप क्या प्लान है? आप गई वहाँ पर, आगे फिर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं? नहीं, आगे से दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी केबीसी जूनियर की तैयारी करे, क्योंकि एक एम होता है इस चीज़ के लिए। आप ये मत समझिए कि मैंने किया है तो आप भी करेंगे, या
अरे वो करके आइए तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं, हम नहीं, क्योंकि आप इससे ना 1 या 2 दिन में बोर हो जाओगे। ये 1 या 2 दिन में जीतने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आज नहीं कल होगा, होगा ज़रूर, क्योंकि जो होगा ज़रूर होगा ना, वो ठाकुर जी बोलेंगे कि इसको देना है। लेकिन क्या जब परीक्षा ली जाती है ना, तब बड़े अच्छे से परीक्षा ली जाती है। ठाकुर जी बहुत अच्छे से परीक्षा लेते हैं कि इसको कई जगह तोड़ो, कहीं ये हिम्मत तो ना हारे, तब ठाकुर जी आकर के हमको देते हैं मुझे। वही मेरे स्वामी जी ने मुझे दिया है। कई बारी ऐसा लगता भी था कि चलिए ठीक है, अब इसको छोड़ देते। कई बार मेरे हस्बैंड बोल देते थे, क्या ये तुम लगी रहती हो फालतू का ही, और इतना जल्दी थोड़ी ना होता है। पर मैं कहती नहीं, होगा ज़रूर। और कुछ नहीं होगा ना तो बिहारी जी की जय तो बुलवा के ही आऊँगी, बस इतना ही था। मैंने कहा चाहे भले से मैं नहीं जीत के आऊँ, पर जय तो बुलवा के ही आऊँगी। बस वो जय बुलवाने के लिए ठाकुर जी ने पहुँचा दिया और अपना काम करके आ गई। राधे राधे, श्री अरदास। शेरदास। देखिए, अब तक हमारे साथ रहीं ये भक्त जिन्होंने बताया कि स्वामी और बिहारी जी की जय बुलवाई, केबीसी में गई और हिम्मत नहीं हारी। कहा कि जब तक ठाकुर जी, स्वामी जी और बांके बिहारी जी की कृपा रही, तब तक मैं उसे ट्राई करती रही और एक दिन वहाँ पर गई और फिर जाकर मैं वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी से मिली। उन्होंने मुझे संप्रदाय के बारे में मुझसे पूछा, स्वामी जी के बारे में पूछा और उनको न्योता भी दे के आई कि एक बार आप वृंदावन तटीय स्थान अवश्य आएँ। राधे राधे।